क्या कह रहा है हमारा बहुत ही शानदार क्वेश्चन, स्थैतिक वैद्युत में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए तथा इसका निगमन भी कीजिए। तो गॉस का प्रमेय अभी पीछे पूछा था, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर आपको गॉस का प्रमेय हमने कहा था क्या, या तो आगे पढ़ेंगे या पीछे आप पढ़ चुके होंगे, तो आगे पीछे भी पढ़े होंगे। तो आइए एक बार फिर गॉस के प्रमेय को जानते हैं। तो हमने अभी क्वेश्चन किया था गॉस का प्रमेय कैसे करते हैं, तो उसको वहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इसको सोचा कि क्या करेंगे एक ही साथ क्या करेंगे दोनों करा देंगे। तो स्थैतिक वैद्युत में क्या है, गॉस के नियम का वैद्युत क्षेत्र में स्थित क्या है, गॉस के नियम का क्या कीजिए उल्लेख कीजिए। तो एक हमारा क्या है प्लस क्यू आवेश क्या है एक रखा गया है, तो इससे आर दूरी पर हम क्या करेंगे एक गॉसियन पृष्ठ की क्या करेंगे कल्पना कर लेते हैं, और उस पर हमको क्या करना है वैद्युत क्षेत्र हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पर हमने क्या किया एक प्लस क्यू आवेश लिया, तो प्लस क्यू आवेश लिया उससे आर दूरी पर हमने क्या किया एक गॉसियन पृष्ठ की क्या कहते हैं कल्पना कर लेते हैं। तो गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, गोला भी हो सकता है, किसी तरह का हो सकता है। तो कह रहा है गॉस का प्रमेय क्या कहता है, कह रहा है किसी बंद पृष्ठ से, कोई बंद पृष्ठ है मतलब क्या है कोई भी बंद पृष्ठ है, उससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स मतलब उससे जितना भी वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का क्या होता है 1/ε0 गुना होता है। उससे बद्ध जितने भी आवेश होंगे उसके ε0 गुना होता है। तो कितने आवेश आ रहे हैं, तो हमारा फाई बराबर कुल आवेश यदि क्या हो इसका कुल आवेश क्या हो क्यू हो, तो क्यू का क्या होता है 1/ε0 गुना होता है, क्यू इंटू होता है 1/ε0, या लिख सकते हैं Q/ε0, Q/ε0 होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे हमने यहाँ पर क्या एक छोटा सा क्या हमने अल्पांश ले लिया, उससे क्या करेंगे हम यदि क्या करेंगे दोनों तरफ से क्या मिलाते हैं तो एक कोण बनाएगा, इसे क्या कहेंगे डी ओमेगा यानी घन कोण कहते हैं, डी ओमेगा हम इसे कहते हैं। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे, तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा माना एक बंद पृष्ठ ए के भीतर बिंदु पर क्या है बिंदु पर क्या क्या है, माना एक बंद पृष्ठ ए है जिसके भीतर बिंदु पर क्या किया है प्लस क्यू आवेश है, भीतर किसी मान क्या एक हमारा एक बंद पृष्ठ है उसमें क्या उसके भीतर क्या एक प्लस क्यू आवेश है। माना पृष्ठ के ऊपर कोई बिंदु पी है, इसके पृष्ठ के ऊपर क्या कोई बिंदु यहाँ पर हमने क्या किया मान लेते हैं पी है जिसकी बिंदु से दूरी क्या है आर है, इस आवेश से दूरी क्या है आर दूरी पर है, इस बिंदु से क्या है आर दूरी पर है, क्या है कहाँ यहाँ से इस बिंदु से क्या है आर दूरी पर है, यहाँ से क्या है आर दूरी पर है, आर दूरी बिंदु ओ से क्या है आर दूरी पर, बिंदु ओ ये बिंदु ओ है जहाँ आवेश रखा है, बिंदु ओ से क्या है पी की दूरी क्या है आर है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये प्लस क्यू आवेश है इसके कारण क्या बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई बराबर हमारा हो जाएगा क्या 1/4πε0 इंटू क्यू आवेश और उनके बीच की दूरी कितना आर, Q/r², इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र ई में तथा क्षेत्रफल वेक्टर सदिश हमारा क्या है वैद्युत क्षेत्र ई है और क्षेत्रफल वेक्टर क्या है ये लंबवत क्या होगा बाहर की तरफ होगा, और ये क्या है वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो इनके बीच क्या है थीटा कोण पर यदि क्या हो क्षेत्रफल वेक्टर क्या हो थीटा कोण पर हो, तो क्षेत्रफल अवयव से बाहर की ओर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो बीच कोण क्या हो थीटा हो, तो हमारा डी फाई ई मतलब गुजरने वाला फ्लक्स अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स ई इंटू डी ए वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए, चूंकि इनके बीच का कोण क्या है थीटा है तो वेक्टर ई इंटू डी ए मान लेते क्या है थीटा कोण पर है, हम कुछ भी मान सकते हैं, मान लेते क्या थीटा कोण पर है या 10 डिग्री पर 15 डिग्री की कोण पर क्या है लंबवत है। तो हमारा डी फाई ई बराबर क्या होगा हमारा यहाँ पर हो जाएगा डी फाई ई बराबर हो जाएगा यहाँ पर ई डी ए कास थीटा, ई डी ए कास थीटा, चूँकि ई का मान कितना है ये मत सोचिएगा तो हमारा डी है ना, ये डी है लग रहा था प्रोपोर्शनल है, तो ई का मान कितना हमने निकाला है 1/4πε0 Q/r²
आर स्क्वायर और उसके बाद डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा, तो क्यू अपान आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा। तो अब आगे देखते हैं, तो हमारा डी फाई ई बड़ा क्या आएगा क्यू अपान 4 पाई इप्साइलन नॉट इंटू डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर, हमारा होता है क्या डी ओमेगा। हमारा ये जानिए क्या होता है, डी ओमेगा बराबर होता है कितना, डी ए क्यू अपान 4 पाई इप्साइलन नॉट होता है क्या डी ओमेगा। तो डी ओमेगा होता है, तो हम जानते हैं डी ओमेगा हो गया। अब संपूर्ण पृष्ठ ए से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, अब संपूर्ण पृष्ठ जो टोटल क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो हमारा क्या बंद फ्लक्स है उससे गुजरने उसके क्षेत्रफल से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई ई। तो हम यहाँ पर फाई ई बराबर हमारा हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई ई का मान क्या है क्यू अपान 4 पाई इप्साइलन नॉट डी ओमेगा। तो हमारा फाई ई बराबर यहाँ से हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई इप्साइलन नॉट इंटू क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा। तो हमारा यहाँ पर फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई इप्साइलन नॉट इंटू 4 पाई। तो क्या होगा डी ओमेगा का मान क्या होगा, डी ओमेगा हमारा क्या होगा 4 पाई हो जाएगा। तो 4 पाई से क्या हो जाएगा 4 पाई कट जाएगा और हमारा फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू अपान इप्साइलन नॉट। यही हमारा क्या है गॉस का प्रमेय है। तो कह रहा है यदि कई आवेश प्लस Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट 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 माइनस प्लस में क्या हो बहुत सारे पृष्ठ क्या के भीतर स्थित हैं, तब वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। तब वैद्युत फ्लक्स का मान हो जाएगा फाई ई बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 माइनस Q5 बटे हमारे क्या हो जाएगा इप्साइलन नॉट। यानी बीजगणितीय योग करेंगे तो हमारा फाई ई बराबर हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन क्यू अपान इप्साइलन नॉट गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, मतलब कुल आवेश क्या होगा सिग्मा क्यू। तो यही हमारा क्या गॉस का प्रमेय है, यही हमारा क्या गॉस की प्रमेय है। तो गॉस का प्रमेय हमने क्या किया बहुत ही शानदार तरीके से प्रूफ कर दिया है। तो 2 बार देखेंगे वीडियो आपको क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा।